दुनिया के हर कोने में लोग अपने अपने धर्म और विश्वास से जुड़ी जगहों को देखने का सपना संजोते हैं। लेकिन अगर बात हो इस्लाम धर्म की तो मक्का का नाम सबसे पहले आता है। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। ये वो जगह है जहां हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का हमेशा से ऐसा नहीं था? आज जहां मक्का में लाखों लोग इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, वहां एक समय ऐसा भी था जब यह जगह सूनी, वीरान और अनजानी थी। इस धरती पर सिर्फ रेगिस्तान था और न के बराबर आबादी। तो आखिर कैसे यह वीराना दुनिया का सबसे पवित्र स्थल बन गया? कैसे बनी वह इमारत जिसे आज काबा के नाम से जाना जाता है? आइए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और जानते हैं मक्का की वो अनकही कहानी जो आस्था, संघर्ष और इतिहास की झलक दिखाती है। कहानी शुरू होती है जब अल्लाह ने आदम और हव्वा से नाराज होकर उन्हें धरती पर भेजा। तब इन दोनों ने कई सालों तक अलग अलग जगहों पर अकेले भटकते हुए वक्त गुजारा। फिर आखिरकार जिस जगह पर उनकी मुलाकात हुई वह थी मक्का। इस खुशी में आदम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए सजदा किया। ये वही जगह थी जहां बाद में काबा का निर्माण हुआ। माना जाता है कि काबा को पहली बार फरिश्तों ने बनाया था। कहते हैं कि आज भी लगभग 70,000 फरिश्ते काबा की तवाफ यानी परिक्रमा करने आते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। लेकिन समय के साथ यह नष्ट हो गया। इसके बाद हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने इसे फिर से बनाया। यह इमारत शुरुआत में एक साधारण और बिना छत वाली संरचना थी, लेकिन समय के साथ साथ इसकी बनावट बदलती गई। मक्का ही वह शहर है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगे और वहां की आबादी बढ़ने लगी। मोहम्मद साहब ने 620 ईस्वी को मक्का से यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की। आज यही जगह मदीना के नाम से जानी जाती है। 630 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब वापस आए तो इस जगह को इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगा। उनके बाद खलीफा उस्मान ने 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक काबा के आसपास का निर्माण किया। खलीफा अब्दुल मलिक, खलीफा इब्न जुबैर के बीच गृह युद्ध छिड़ा। इसी दौरान लगभग 683 ईस्वी में लकड़ी के बने काबा को आग लगा दी गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसको हज़रत इब्राहिम के हिसाब से इसे फिर से बनाया गया और इसके चारों ओर मस्जिद का निर्माण भी किया गया, जिसे मस्जिद अल हरम कहा जाता है। यह मस्जिद 40 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में फैली हुई है। अगर आज काबा को देखा जाए तो ये पहले से ज़्यादा बदल गया है। इसका दरवाज़ा जो पहले किसी लकड़ी का बना था, उसको साल 1982 में सोने के दरवाज़ा लगाकर बदल दिया गया, जिसका वज़न करीब 280 किलोग्राम है। काबा को ढकने वाला कपड़ा, जिसे किस्वा कहा जाता है, और कुरान की सुंदर आयत लिखी होती है। इसे लिखने में 120 किलो सोने की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कपड़ा हर साल बदला जाता है। पहले ये मिस्र से मंगाया जाता था, पर अब इसको सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। काबा की क्या अहमियत है, ये तो इसी बात से पता लगता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज को अदा करते हैं, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो। काबा की लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाज़ा है। इसमें पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है, जिसे सभी मुसलमान इज्जत और मोहब्बत के साथ चूमते हैं। माना जाता है कि यह पत्थर जन्नत से आया था और इसे हज़रत जिब्राइल लेकर आए थे। हालांकि इस पत्थर का रंग सफ़ेद था, लेकिन दुनिया में बढ़ते पाप के कारण ये काला हो गया। ये पत्थर न केवल इस्लामिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक पवित्र इतिहास की कहानी भी कहता है। इतिहासकारों का मानना है कि मक्का सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह व्यापारिक गतिविधियों का भी एक बड़ा केंद्र था। मक्का के कुरैशी समुदाय ने इसे एक व्यवस्थित शहर बनाया और तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ कई सुविधाएं प्रदान की। समय के साथ ये धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से और भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से मुस्लिम हज यात्रा करने आते हैं। इतने लोगों का इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज के इंतज़ाम में लगा रहता है।
यहाँ चाहे यात्री के खाने का इंतज़ाम हो या वहाँ होने वाली कुर्बानी का काम हो, यहाँ सब कुछ पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से होता है। मक्का यात्रा जीवन में एक बार ज़रूर की जाती है, क्योंकि इसे करने से इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मक्का न केवल मुसलमानों की आस्था का केंद्र है, बल्कि यह इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत संगम भी है। ये जगह बताती है कि कैसे एक वीराना संघर्ष, आस्था और समर्पण से दुनिया का सबसे पवित्र स्थल बन गया। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और अपनी राय हमें बताएं। मक्का की यह कहानी इतिहास और आस्था की एक अमूल्य धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।